लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चली है, जहां राहुल गांधी की तबीयत खराब होने पर अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। वहीं इसे लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रदेश में और देश में जनता कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। उनके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। राहुल गांधी जी को जनता सुनना पसंद नहीं करती है। वो पिछले जो गुलाम नबी आजाद जी, उनके जो नेता थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राहुल गांधी आज से 20 साल पहले जिस मुद्दों पर बात करते थे, आज भी उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसीलिए जनता जब विमुख हो जाती है तो तबीयत खराब होने की ये सब चीजें, बातें जनता के सामने आती है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो अभी तक 200 250 कैंडिडेट ही घोषित कर पाई है, उन जगहों पर ही चुनाव लड़ पा रही है। तो मुझे लगता है इन्होंने अब जनता का विश्वास खो दिया है कांग्रेस ने। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा है वह स्पष्ट दर्शाता है कि जनता जब आपसे विमुख होती है तब इस तरह की बातें की जाती हैं। देखिए, विश्व के लोकप्रिय नेता हैं माननीय मोदी जी। 24 तारीख को भोपाल में उनका आगमन है, 27 तारीख को धार में आगमन है। और जब भी वरिष्ठ नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग और जोश का संचार होता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता और ताकत से लबरेज होता है और संकल्पित होकर वो जनता के बीच में जाता है। हम हमारा जो लक्ष्य है मध्य प्रदेश में 29 मिशन 29 को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में अब की बार 400 पार के नारे को लेकर हम जनता के बीच में, और हम 29 भी, मिशन 29 को भी हम निश्चित रूप से उस आंकड़े को छुएंगे और देश में भी हम 400 को छुएंगे, जब हमारे पास इतना करिश्माई नेतृत्व है, माननीय मोदी जैसा नेतृत्व है, जो जिनको जनता पल के पौड़े बिछाकर स्वागत करती है, उनको सुनना पसंद करती है। तो निश्चित रूप से जनता अपना आशीर्वाद देती है, अपना लाड़ देती है, प्यार देती है, दुलार देती है और आशीर्वाद देती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो गया, क्योंकि जो पहले दौर की वोटिंग हुई और जिस तरीके से 18% सीधी में वोट कम हुआ, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने की कह रहे थे, और 18% वोट कम होना मतलब 3-3 साढ़े 3-3 लाख वोट जो कम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो गया है कि क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूल मुद्दों पे बात कर नहीं पा रहे हैं। जनता इनसे पूछ रही, 2700 रुपये कुंटल गेहूं का बोला था, उसका क्या हुआ? 3000 रुपये महिलाओं का बोला था, उसका क्या हुआ? जनता इनसे पूछ रही 3100 रुपये कुंटल धान का क्या हुआ? 450 रुपये की गैस की टंकी का क्या हुआ? तो जनता उस बात का सवाल पूछ रही है, और ये इधर इसलिए इनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन खराब है, और जनता इसका जवाब इन्हें 4 जून के दिन दे दे। देखिए, उनका स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री है, आए और वो बता के जाए कि जो गारंटी आज तक दी कि 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, 15 लाख के काले धन की गारंटी दी थी, अच्छे दिन की दी थी, गैस की टंकी कम होने की गारंटी दी थी, और जिस तरीके से अभी 2023 के चुनाव में गेहूं, धान और महिलाओं को 3000 की गारंटी जो दे के गए थे, उस गारंटी का क्या हुआ, हिसाब दे के जाए कि आपने जो गारंटी दे के गए तो उसका क्या हुआ, और आगे देंगे उसका क्या होगा, पहले आए और उसका हिसाब दे जाए।